नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 30+ है और ये मीडिया से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। उंगलियों की लंबाई हथेलियों के मुकाबले शॉर्ट है, तो डिसीजन पावर फास्ट होता है इनका। क्विक डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। बहुत डिसीजन इनके गलत भी हुए होंगे लाइफ में ज़रूर, क्योंकि तरक्की का ग्राफ इनका शनि फिंगर और सूर्य फिंगर को ऊपर की ओर दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग गलत डिसीजन अक्सर लेते हैं और बाद में इनको पछतावा भी होता है और नुकसान भी काफ़ी हो जाता है इनका। हाथ का रंग सकारात्मक है, जो इनकी अच्छी सोच को बताता है। सारी उंगलियों को अगर देखें तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है और इसका उंगली का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। तो कम्युनिकेशन के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में ऐसे लोग अच्छे होते हैं। सोच मन की अच्छी होती है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। जब ये गैप आ जाए तो किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करते। स्वतंत्र सोच ऐसे लोगों की होती है। सन फिंगर सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो हिम्मत मेहनत साहस ज़्यादा होगा। बहुत हिम्मत मेहनत साहस की आवश्यकता भी होती है इस फील्ड के लिए, तो ये अनुकूल फिंगर इस फील्ड के लिए इनकी कही जाएगी। सन फिंगर का झुकाव है थोड़ा सा इनका सूर्य फिंगर की ओर। तो ऐसा हो सकता है कि मन में बहुत बार डिप्रेशन जैसी भावना या उदासीनता की भावना या गुस्सैल स्वभाव हो इनका, ऐसा संभव है। लेकिन अपने पिता से ये लगाव जरूर रखते हैं। ये बात इनकी दोनों फिंगर बताती है, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर। अपने जीवन साथी से काफ़ी लगाव है इनका, ये बात इनकी गुरु फिंगर बताती है। थोड़ा सा झुकाव भी है शनि फिंगर की ओर, लेकिन सट कर चल रही है उंगली, तो लाइफ पार्टनर से लगाव को इनकी फिंगर बताती है। इनकी सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। अगर ये योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं तो ये लाइनें और अच्छी तरीके की हो सकती है, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव होगा। इनके बुध फिंगर पर ये जो रेखा बनी है, ये ऊपर से आती हुई खड़ी रेखाओं के अच्छे प्रभाव को, सौर मंडल से जो ऊर्जा आ रही है इनके ग्रह पर्वत पर, उसको ये फिंगर रोक रही है, उसको ये आड़ी रेखा रोक रही है। तो अगर ये करते हैं योगदान प्राणायाम तो ये हो सकता है आड़ी रेखा गायब हो जाए और इन खड़ी रेखाओं का प्रभाव इनके माउंट पर आने लगेगा, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनकी दूर हो सकती है। तो अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। वहीं गुरु फिंगर पर ये दबा हुआ पार्ट भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये जब पार्ट दब जाता है तो इसको भौतिक पोर के लिए देखा जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में अपने मन को इष्ट में, जो भी इनके आराध्य होंगे, उसको लगाने में इनको हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो। लेकिन कुछ न कुछ निगेटिविटी इनकी लाइफ में धार्मिक कार्य को लेकर ज़रूर है। थंब इनका अच्छा है, मांसल भी है, पीछे की ओर झुका हुआ भी है और मजबूत थंब है इनका। तो दृढ़ इच्छा शक्ति इनकी ज़रूर है। हालांकि ये आड़ी रेखाएं भौतिक सुख सुविधाओं की कमी का संकेत भी दे रही है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम इनके मैरिड लाइफ में या सुख सुविधाओं को लेकर, लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ये इन आड़ी रेखाओं के संकेत के माध्यम से इस तरह से देखा जा सकता है। तो कुछ न कुछ बात इनके ज़रूर है कि जो शुक्र की कमी, कुल मिलाकर अंगूठे को शुक्र प्रधान माना जाता है। तो जब इस तरह से आड़ी रेखा आती है तो सुख सुविधाओं में कमी, वैवाहिक जीवन में कमी, संतान को लेकर कोई समस्या, कुछ न कुछ होता ज़रूर है। तो आपके साथ भी वही बात है। ये भाग आपका बाहर निकला है तो चतुराई चला के इस तरह आपका बढ़िया है, सोच मन की अच्छी है। वहीं तर्क वाली बात है तो तर्क शक्ति का पोर भी आपका बढ़िया है। जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप रहेंगे। कुछ ऐसा व्यक्तित्व तो आपका दिखाई पड़ रहा है मुझे। सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट को स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है और रिलेशनशिप लाइन आपकी कई है, 1 2 3 4। तो जीवन में कई बार
ऐसे चांस आए होंगे कि जिससे आपका आत्मीय लगाव ज़्यादा हुआ होगा, साधारण से थोड़ा सा ज़्यादा। ये तो ये विवाह रेखा एक मजबूत विवाह रेखा है। आने वाले दिनों में भी आपका किसी के साथ आकर्षण या गहरी मित्रता संभव है अपोजिट सेक्स को लेकर। तो इन सब मामलों में थोड़ी सी सावधानी की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके हाथ में ये इनकम्प्लीट सा शुक्र वलय भी है। जब इनकम्प्लीट शुक्र वलय होता है तो फिर यह अनैतिक संबंधों की ओर भी ढकेलता है। मन के विचार आते हैं जाते हैं, व्यक्ति मूडी हो जाता है। कुछ देर पहले विचार कुछ और होंगे, थोड़े समय बाद विचार बदल जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत बार व्यसन की ओर भी मुड़ जाते हैं। तो इन सब बातों से आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। सूर्य को अगर देखेंगे तो सूर्य आपका डिस्टर्ब है, पूरी तरह से डिस्टर्ब सूर्य है। तो नेम फेम के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह के चिन्ह को दबा हुआ भी है सूर्य आपका, और जिस तरह से रेखाएं ये चल रही हैं ये निगेटिव है आपका सूर्य। ऐसी स्थिति में पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलना, मान सम्मान में हानि होना, मान सम्मान के लिए काफ़ी संघर्ष करना, ये सारी बातें आपके सूर्य पर्वत को देखकर मैं कह सकता हूँ। तो सूर्य आपका निगेटिव है। इसके लिए एक साधारण सा उपाय है, पिताजी की कोई भी वस्तु अगर पुरानी हो उसको आप हमेशा अपने पास रखें। जो पेन हो सकता है, घड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, उनके उपयोग की कोई वस्तु हो सकती है, उसका स्पर्श आप अगर करते रहेंगे, अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। शनि आपका ठीक है, फ्लैट शनि है, लेकिन अगर ये क्रॉस है, दिख तो रहा है क्रॉस, तो चोट चपेट की संभावना, मान हानि की संभावना, धन को लेकर नेगेटिविटी, ये सारी बातें आपके साथ में विशेषकर 36 वर्ष की आयु में ये सब बातें शुरू होती हैं। तो आपके 36 वर्ष की आयु जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको इन सब बातों का अनुभव जरूर होगा। गुरु को स्पेस बढ़िया है, लेकिन गुरु दबा हुआ है। लेकिन ये रेखा जान पहचान का दायरा अच्छा है आपका, बताती है गुरु से शनि की ओर देखती हुई रेखा। तो जान पहचान का दायरा ऐसे लोगों का अच्छा होता है। अच्छे लोगों में पूछ परख ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। वहीं कुछ प्रोग्रेस लाइनें भी हैं आपके गुरु पर, जो बताती है कि खुद का मकान वगैरह भी आपका ज़रूर होगा, भले ही पुश्तैनी रूप से ही मिला हुआ क्यों न हो। निम्न मंगल पर भी आपके अच्छा खासा उभार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन निम्न मंगल से रेखाएं हैं आपके, निम्न मंगल से ये सूर्य की ओर देखती रेखा, निम्न मंगल से ही कुछ कमज़ोर होकर निकलती रेखा, ये इसका बुध की ओर रुझान दिखाई पड़ता है। ये सारी रेखाएं जब भी निकलती हैं निम्न मंगल से राहु रेखा का रूप लेकर किसी भी पर्वत की ओर, राहु रेखा संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। संघर्ष के साथ सफलता मिलती है व्यक्ति को, और ऐसा भी संभव है कि आशातीत सफलता न मिले, क्योंकि राहु रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं ये रेखाएं अच्छे के लिए मानी जाती हैं। गहरी डार्क रेखा, ये सुख सुविधाओं की रेखा, सुख सुविधाओं के प्रति रुझान की रेखा। वहीं शुक्र पर आपके रेखाएं काफ़ी सारी हैं, तो ये खड़ी रेखाओं को भी अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो इसके लिए भी ये बेनिफिट कराती है। सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में लाइफ टाइम रहेंगे हमेशा, ये आपका हाथ बताता है। केतु पर आपके मछली का चिन्ह है, जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से विवादों के साथ लाभ को बताता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में आएगी आपको, उसके बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी, धार्मिक कार्यों में बाधा आएगी, लंबी दूरी की यात्राओं में बाधा आएगी, ये सब आपका केतु पर्वत बताता है। चंद्र को स्पेस काफ़ी कम है आपके, आपका हाथ है रेक्टेंगल हैंड, चंद्र को स्पेस कम है, तो ऐसी स्थिति में माता से दूरी या माता से विचारों का न मिलना ऐसा संभव है। बाहरी मंगल आपका उभार बढ़िया है, कोई विशेष लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा आपकी गुरु की तरफ देखती हुई लगती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर, लाइफ पार्टनर मन मुताबिक मिलना है। जब भी कभी पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को, इनकी पसंद का ही पार्टनर मिलता है। नैतिक होते हैं ऐसे लोग, जब भी गुरु की ओर देखती हुई हृदय रेखा हो तो ऐसे लोग नैतिकतावादी जरूर होते हैं। ये रेखाएं अच्छी नहीं है, नीचे की ओर
उतरती रेखाएं आने वाली उम्र में अपनों से भावनात्मक रूप से आहत संबंधों के मामले में व्यक्ति जरूर हो जाता है। वहीं माइंड लाइन आपकी भी मंगल और चंद्र की तरफ है, तो जिस फील्ड में है आप, इसके लिए अनुकूल माइंड लाइन है, ये कह सकता हूँ मैं। ये माइंड लाइन आपके फील्ड के अनुकूल है। विचारों का संतुलन बैठता है ऐसी स्थिति में। याददाश्त तेज होती है, हिम्मत, मेहनत, साहस बना रहता है। हालांकि कुछ मुसीबतें हो सकती हैं क्योंकि लाइन एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी सी लहरा कर चल रही है, तो मनोस्थिति थोड़ी सी डामाडोल रहने की भी संभावना है। इसका एक ही उपाय है, योग, ध्यान, प्राणायाम। जीवन रेखा आपकी दोहरी होकर चल रही है, या इसे ब्रेक भी कह सकते हैं लाइफ लाइन का, यहाँ तक और ये फिर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अगर जन्म स्थान से दूर होते हैं तो भी तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जीवन रेखा का पार्ट है और ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों का पार्ट है, और इसी को मर्ज करके आपकी जीवन रेखा है। तो आयु विशेषकर 40 तक आते आते आपके लाइफ में कुछ जीवन में विशेष बदलाव दिखाई पड़ता है मुझे, और घर से दूर सफलता आपकी दिखाई पड़ती है मुझको। पुश्तैनी जो आपका जन्म स्थान होगा, जन्म स्थान से दूर सफलता के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं मुझे आपके हाथ को देखकर। इस रेखा को कहते हैं व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा। तो स्वास्थ्य रेखा आपका साधारण तौर पर बढ़िया है। बिजनेस वगैरह भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप मेरा सजेशन अगर माने तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ये तिल जो है आपके सूर्य फिंगर पर, इस तिल को देखकर मैंने अपने बहुत से वीडियो में बात कही है कि जब भी ये तिल आए व्यक्ति के सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर पर, तो फिर सूर्य से संबंधित बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं। आँखों की कमजोरी व्यक्ति को आती है, आँखों पे चश्मा व्यक्ति के लगता है। मैं आपको पर्सनली आपसे मिल चुका हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने मुझे देखा है तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात अपने मैं सैकड़ों वीडियो में कह चुका हूँ कि जब भी सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर पर ये तिल आ जाए, या ऊपरी पोर पर आड़ी रेखाएं हो या खड़ी रेखाएं भी हों, ऊपरी पोर दबा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित रोग व्यक्ति को होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। और ये आपने क्या पहना है पता नहीं, इस पर तांबे का छल्ला आप पहन लें तो ज़्यादा आपको अच्छे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं हैं काफ़ी सारी। इन जो ये बीच में गैप बनी हुई आपकी उंगलियों पर, कह सकता हूँ कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में आपको दिक्कतें फ़िलहाल ज़रूर आ रही हैं। वहीं 40 प्लस की आयु के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। हृदय रेखा इस हाथ में भी गुरु की तरफ देखते हुए, तो आप नैतिकतावादी जरूर हैं, और पार्टनर आपके मनपसंद वाले आपको हमेशा ही मिलते हैं। केतु का निशान इस हाथ में भी थोड़ी निगेटिविटी के साथ है, तो थोड़ी निगेटिविटी के साथ आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के लाभ वगैरह ज़रूर मिलेंगे। शुक्र पर इस हाथ में भी खड़ी रेखाएं हैं, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस हाथ में भी आपकी व्यापार रेखा काफ़ी बढ़िया चल रही है। वहीं माइंड लाइन इस हाथ में भी थोड़ी सी लहराती हुई, लेकिन मंगल और चंद्र के आसपास लगती है, तो इस फील्ड के लिए अनुकूल है, लेकिन आपको दिक्कतें भी आते रहती हैं हमेशा इस फील्ड में, वो आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो जब दोनों हाथ में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में उसके परिणाम भी जरूर होते हैं। और इस हाथ में भी आपकी ये दोनों फिंगर ऊपर है, आपके तरक्की का ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये दोनों फिंगर जब भी ऊपर हो जाती हैं तो व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन लेता है और बाद में उसका पछतावा भी करता है। और एक बात मैं कह दूं कि आपके लेफ्ट हैंड के मुकाबले आपका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है। तो कह सकता हूं कि आप एक कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, आप कर्म में विश्वास रखते हैं। लेफ्ट हैंड आपका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन राइट हैंड आपका काफ़ी बढ़िया है रेखाओं के मुकाबले। और ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है, लेकिन राइट हैंड में व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो कह सकता हूँ कि आपके कर्म निश्चित रूप से अच्छे हैं, और उस अच्छे कर्म को और अच्छा बनाने के लिए आप योग, ध्यान, प्राणायाम से अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आप ज़रूर जुड़ें योग, ध्यान, प्राणायाम से।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।